Hey guys, hello everyone, welcome to my YouTube channel SK English World. Guys, I am शाहनवाज आलम और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस के बारे में। गाइस, पिछली क्लास में हमने पास्ट सेंटेंस कंप्लीट कर चुके थे हम, तो क्वेश्चन वर्ड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो था थी वाला जो था हमने बीती हुई बात को कहना वो हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे जिसकी हिंदी में आता है रहा था रही थी, यानी कि गाइस जितनी भी बातें बोली जाती हैं हमारे द्वारा जिसकी हिंदी में लास्ट में आता है रहा था रही थी, आज वो सेंटेंसेस हम सीखने वाले हैं। सेंटेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। तो गाइस बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखना, बहुत ही इजी है। अगर आपने इज एम आर वाली क्लास पढ़ी होगी तो बिल्कुल उसी के जैसी है, उसमें रहा है रही है था, इसमें रहा था रही थी है। तो उसके लिए बस थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें वाजवर आएगा, यहां पर अभी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप, जो कि मैं हमेशा बताता हूं, रिकग्नाइज, वो देख लीजिएगा, यहां पर लिखी हुई है रिकग्नाइज। रिकग्नाइज को हम बोलते हैं पहचान, और पहचान क्या है? रहा था रही थी रही थी या फिर रहे थे। तो ये गाइस की पहचान हो गई। जितनी भी हिंदी में आपकी रहा था आता है, रही थी आती है, रहे थे आते हैं, आप उस सेंटेंस को कैसे बोलोगे? इस फॉर्मूले से बनाओगे, यानी कि सब्जेक्ट आप लगाते आ रहे हो, सब्जेक्ट आपका होना चाहिए क्लियर, फिर उसके बाद में वाज और वर आपने लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। अब गाइस यहाँ पर ये दो चीजें आ रही हैं, वाज और वर, तो दोनों ही चीजें मतलब एक साथ तो एक सेंटेंस में आएगी नहीं। तो जिसको नहीं पता वो ध्यान रखना, आई और ही और सी के साथ में आएगा वाज, एंड देन यू वी और दे, इन तीन के साथ में आएगा वर। तो इस तरह से सिंपल तरीका है याद रखने का, आई, ही और सी या किसी नाम के साथ में वाज आ जाएगा, वर आएगा आपका यू के साथ में, वी के साथ में या फिर दे के साथ में, यानी कि प्लूरल के साथ में आएगा वर और सिंगुलर के साथ में आएगा वाज। तो ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, कल मैं कहीं जा रहा था। तो गाइस जब आपने ऐसा बोलना हो कल मैं कहीं जा रहा था, तो पास्ट में कैसे बताओगे? रहा था इसमें आया तो इस फॉर्मूले से बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो आई आ जाएगा सब्जेक्ट के लिए। अब उसके बाद में वाज वर इसमें से लगाना है, तो मैंने बताया था आई के साथ वाज ही आएगा, तो हम यहाँ पर आई वाज लिख देंगे। अब उसके बाद में वर्ब लिखनी है और उसमें आईएनजी लगानी है। तो कल मैं कहीं जा रहा था, वर्ब क्या है इसमें? मेन हमारी जाना है, तो हम इसको गोइंग कर देंगे। कल मैं कहीं जा रहा था तो ये हो जाएगा आई वॉज गोइंग। अब कहीं के लिए आता है समवेयर, तो यहां पर हम समवेयर लिख देंगे, आई वॉज गोइंग समवेयर। अब कल के लिए आ जाएगा जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे, और इस तरह आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, पहला सेंटेंस हमने कंप्लीट किया, कल मैं कहीं जा रहा था, आई वॉज गोइंग समवेयर यस्टरडे। तो इस तरह से आप बोल दोगे। दूसरा है आपका एग्जाम्पल, तुम मेरे बारे में बता रहे थे, यानी कि तुम मेरे बारे में बता रहे थे। तो तुम सब्जेक्ट हुए तो सबसे पहले यू लिखेंगे, यू के साथ में मैंने बताया था प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में वर आएगा, तो यहां पर हम वर लिखेंगे, यू वर। अब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि तुम मेरे बारे में बता रहे थे, यानी कि काम क्या हो रहा है उसके द्वारा? जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा बताने का काम हो रहा। और वर्ब हमारी जो होती है वो यही होती है जो सब्जेक्ट के द्वारा मुख्य काम होता है, मेन काम होता है वाक्य के अंदर। तो इसमें इसके द्वारा बताने का काम हो रहा है ना, तो वर्ब हमारी यही हुई, इसी में आईएनजी लगेगा। तो बताने को टेल बोलते हैं, तो यहां पर हो जाएगा टेलिंग। तो सेंटेंस हो गया यू वर टेलिंग। अब क्या कह रहा हो? इसका मतलब तो हो गया तुम बता रहे थे, इसमें कह रहा हो तुम मेरे बारे में बता रहे थे। तो गाइज मेरे बारे में ये बचा, तो मेरे बारे में को बोलते हैं हम अबाउट मी। तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, यू वर टेलिंग अबाउट मी, ये हो जाएगा यू वर टेलिंग अबाउट मी। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा, यू वर टेलिंग अबाउट मी, यानी कि तुम मेरे बारे में बता रहे थे। गाइस ऐसे ही आप 1000 सेंटेंसेस बना सकते हो। मान लो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो अब इसमें बात कर रहा था ये मेन वर्ब है, आई आपने शुरू में लगना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आई वॉज टॉकिंग विद माई फ्रेंड, सही है। कल मैं घूमने जा रहा था, तो यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू विजिट। तो आप जो भी सेंटेंस बोलोगे ऐसे 1000 सेंटेंसेस बोल सकते हो। अगर आपको एक सेंटेंस क्लियर हो गया और समझ में आ गया तो आप खुद से प्रैक्टिस करके ऐसे बहुत सारे टेंस बोल सकते हो और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। मैं आपको कितने भी सेंटेंस गाइस सिखा दूंगा, तो उसमें आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बिल्कुल भी वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज नहीं होने वाले, आपसे बोले नहीं जाएंगे। तो इसलिए सेंटेंस को बेहतर है कि समझ लो, उसकी रूट मजबूत कर लो, सेंटेंस बनता कैसा है, और देन अपने आप से उसको प्रैक्टिस करो। जो भी आपकी हिंदी में जितना भी आप बोलते हो डेली लाइफ में, आपका जो भी यूज होता है और रहा था रही थी उसमें आ रहा है,
तो आप उसको अपनी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, इस तरह आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये एक आसान वे है मेरे तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ। देन अगर आप इसमें एक चीज और क्या करोगे, जब अगर मान लो नहीं आ जाए सेंटेंस में, रहा था रही थी हो गया हमारा बताने का तरीका, अब हमने मना करना है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, या आप कहो मान लो मैं उसके साथ नहीं जा रहा था, तो नहीं जा रहा था, अब इसमें सिर्फ नहीं आया, तो हमने सिर्फ क्या चेंजेस करना है, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लगाना है, वाज वर्ब लगाना है जो कि ऊपर भी चल रहा था, और वाज वर्ब के साथ बस नॉट ऐड करना है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नहीं आ रहा है इसमें। तो जब आप अपनी किसी बात को मना करोगे तो उसमें वाज वर्ब लगा के और उसके साथ में नोट लगा दोगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, वह कुछ नहीं कर रहा था, तो वह के लिए आएगा सब्जेक्ट सबसे पहले ही के साथ में वाज, मैंने बताया था वाज आएगा, ही वॉज, अब यहां पर नोट भी आएगा इसके साथ में, देन आप वर्ब लिखोगे तो ही वॉज नॉट, वर्ब क्या है इसमें, कर रहा था, करना वर्ब है, तो यहां पर हो जाएगा ही वॉज नॉट डूइंग, डू होता है करना, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया, ही वॉज नॉट डूइंग। अब कुछ नहीं को यानी कि कुछ को क्या बोलेंगे, नहीं के लिए तो नोट आ ही गया, कुछ बचा तो कुछ को बोलेंगे एनीथिंग, तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। सेंटेंस आपका ये भी कंप्लीट हो गया, यानी कि आप निगेटिव सेंटेंस भी अपनी तरफ से ऐसे ही बनाकर बोल सकते हो अगर आपको ये क्लियर है तो। आपने बिल्कुल भी अपने माइंड पे जोर नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को देखना है और नकल करनी है और सेंटेंस बनाने हैं। गाइस इंग्लिश बोलने का तरीका यही है, आप जो भी सोचते हो, जो भी आपके मुंह पर बातें आती हैं, उनको आप सेंटेंस अगर सीखे हुए हो तो उनके जरिए आप अपनी बातों को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करो और वही चीजें बोलो और अलग अलग अंदाज में उसको बोल कर देखो। जैसे ये आपने कहना है वो कुछ नहीं कर रहा था, तो इसी को सोचकर आप सिंपली बोल सकते हो ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, yesterday you were not coming, yesterday you were not watching the movie। तो आप इस तरह से सेंटेंस बोल सकते हो कि तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तुम कल फिल्म नहीं देख रहे थे, कल तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, yesterday you were not listening to me। तो इस तरह से आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज दो तरीके, ये हमारा एक बात को बताने का और एक बात को मना करने का, ये दो तरीके आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और लाइक करना ना भूला करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरा स्टाइल, मेरा अंदाज अच्छा लगता है पढ़ाने का और आपको सेंटेंस समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है, वीडियो को जो है शेयर कर दिया करें। सो आज की क्लास में बस हम इतना ही जानने वाले थे। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे, जिसमें हम सामने वाले से रहा था रही थी में यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।